हेलो दोस्तों, ऑनलाइन टीचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम प्रथम अंक का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि जब राजा दुष्यंत मृग को मारने के लिए धनुष पर बाण चढ़ाता है, तभी तपस्वी जन आकर उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि आप जैसे राजाओं का ये कर्तव्य है कि आप निरपराध किसी पर प्रहार ना करें, क्योंकि आपका शस्त्र पीड़ितों की रक्षा करने के लिए है, ना कि बिना वजह किसी निरपराधी को मारना है। तो इस प्रकार जब वेखानस राजा को बोलता है, तभी राजा जो है क्या कहता है, इससे आगे का अध्ययन हम आज करेंगे। राजा बोलता है, एषा प्रतिसंहृतः इति यथोक्तम करोति। राजा कहता है, यह देखो मैंने उतार लिया। ऐसा कहकर अर्थात बाण को धनुष पर से उतार लेता है। वेखानस बोलता है, सदृशम एतत् पूर्ववंश प्रदीपस्य भवतः। पूर्ववंश के दीपक आपके लिए यह उचित ही है, क्योंकि राजा दुष्यंत का जो वंश है ये पूर्ववंश है। राजा पूर्ववंशीय राजा है, तो उनके निमित्त या उन वंश के निमित्त आपने उचित ही ये किया है कि आपने मृग को मारने के लिए जो धनुष पर बाण चढ़ाया था उसको आपने उतार लिया। आगे देखिए, श्लोक आता है, जन्मजस्य पुरुर्वंशे युक्तरूपमिदं तव पुत्रमेव गुणपेतम चक्रवर्तिनम आपनुहि। इसका अन्वय देखिए, यस्य पुरोह वंश जन्म तव इदम युक्तरूपम एवं गुणपेतम चक्रवर्तिनम पुत्रम आपनुहि। यस्य का अर्थ है जिसका, पुरोह का अर्थ है पुरु के, वंश मतलब वंश में, आपनुहि इसका अर्थ है प्राप्त करें। इसका आप अर्थ देखिए कि जिसका पुरु के वंश में जन्म हुआ है, अर्थात राजा दुष्यंत का जन्म क्या है, पुरु वंश में हुआ है। राजा दुष्यंत पुरुवंशीय राजा है। ऐसे आपके लिए यह अत्यंत ही उचित है। क्यों उचित मतलब क्या, कि आपने मृग को मारने के लिए जो धनुष पर बाण चढ़ाया था आपने उससे उतार लिया। ये आपके वंश की परंपरा के उचित ही है, क्योंकि पूर्ववंशी राजा का शस्त्र दंडितों को दंड देने के लिए उठता है, ना कि निरपराध किसी को मारने के लिए। तो आपने ये जो व्यवहार, जो आपने काम किया है, इससे प्रसन्न होकर के वह राजा दुष्यंत को चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त होने का आशीर्वाद देता है कि हे राजा, इस प्रकार के गुणों से युक्त आप चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करेंगे। तो इस श्लोक में यदि हम व्याकरणात्मक टिप्पणी की बात करें तो हम ये देखते हैं कि आपनुहि जो पद है, इसमें आप धातु है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप बनता है आपनुहि। यहाँ पर तपस्वियों के द्वारा राजा को जो चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त होने का आशीर्वाद दिया जाता है, वह उससे यह संकेत मिलता है कि राजा दुष्यंत के द्वारा शकुंतला से चक्रवर्ती पुत्र भरत की प्राप्ति होगी। इस श्लोक में अनुष्टुप छंद है और काव्यलिंग नामक अलंकार है। इसके आगे देखिए आप, इतरो बाहु उदम्य सर्वथा चक्रवर्तिनम पुत्रम आपनुहि। अन्य दोनों तपस्वी बोलते हैं, हाथ को उठाकर अवश्य ही चक्रवर्ती पुत्र को आप प्राप्त करेंगे। राजा सप्रणामम प्रतिग्रहितम, प्रणाम पूर्वक स्वीकार कर लिया। वेखानस बोलता है, राजन समिदाहरणाय प्रस्थिता वयम
एष खलु कर्मस्य कुलपतेः अनुमालिनी तीरम आश्रमो दृश्यते न चेदन्ये कार्यतिपातः प्रविश्य प्रतिगृह्यताम आतिथेयः सत्कारः। अपि च व्याख्यान से देखो क्या बोलता है, हम लोग समिधा लाने के लिए निकले हुए हैं। यह सामने मालिनी नदी के तट पर कुलपति कर्ण का आश्रम दिखाई पड़ रहा होगा। यदि आपके पास कोई अन्य कार्य ना है और आपको देरी ना हो रही हो तो यहाँ चलकर अतिथिजनों के योग्य सत्कार को स्वीकार कीजिए। और भी कहता है, रम्यस्तपोधनानां प्रतिहत विघ्नाः क्रियाः समवलोक्य ज्ञास्यसि केद भुज में रक्षति मोर्वी किणांक इति। अर्थात तपस्वियों की विघ्नों से रहित तथा मनोरम यज्ञ आदि कार्यों को भली भांति देखकर प्रत्यंचा के चिन्हों से सुशोभित मेरी भुजाएं कितनी रक्षा करती है, यह भी आप जान लेंगे। इस जो श्लोक है, इस श्लोक में भी काव्यलिंग नामक अलंकार है और इस श्लोक में आर्या छंद है। जब हम व्याकरणात्मक टिप्पणी की बात करें तो प्रविश्य एक शब्द आया है, इसमें प्र उपसर्ग है, विष धातु है, कत्वा प्रत्यय, चूंकि यहाँ उपसर्ग पहले लगा है तो पीछे लेप होकर के प्रविश्य शब्द बनता है। यहाँ पे शब्द है मालिनी नदी। कर्ण ऋषि कर्ण का जो आश्रम है वह कहाँ पर स्थित है? मालिनी नदी के तट पर स्थित है। और इस नदी का ही दूसरा नाम जो है मंदाकिनी भी ही है, जो कि गंगा के सहायक नदी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।